नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एब्स्ट्रैक्ट द ब्लॉगर में। तो आज की जर्नी हमें ले आई है कल्पेश्वर महादेव के पास। तो इससे पहले हम लोग रुद्रनाथ गए थे और वहीं से कल्पेश्वर थोड़ा पास में ही है, तो हम निकल जाते हैं कल्पेश्वर के लिए। और मेरे साथ मेरे 4 दोस्तों के साथ सीधा कल्पेश्वर के लिए हम लोग रुद्रनाथ कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं और रास्ते में अपने मित्र के घर रुकते हैं। न्यू एडमिशन हुआ है HBPL कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी है? हेमवती भगोड़ा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड HNVGU। अच्छा HNVGU। तो गाइस हम लोग आ गए हमारे फ्रेंड के पास और ये भाई साहब यही रहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ HNVGU। गौरव जी, आपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, तो हम गौरव भाई के पास आए हैं और ये रहते हैं श्रीनगर में। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे की तरफ और गौरव भाई थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। तो HNVGU प्रिंस बाबू सो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। गाड़ी हम चला रहे हैं, सो प्रिंस बाबू रहे हैं। ये मस्त वो हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, थकान। तो गौरव से मिलने के बाद हम लोग सीधे निकल जाते हैं कल्पेश्वर के लिए। और आगे का जो 10 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल ही उधर कोई सड़क नहीं है और कच्चा रास्ता है और हमारी स्कूटी आराम से जा सकती है। तो हमें बस ब्रिज पार करके सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ तक जाना है। तो हम लोग बहुत ही सावधानी से, थोड़ी ढलान है तो स्कूटी निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, उस पर स्कूटी कई बार फिसल के स्किड कर जाती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है और बहुत ही आराम से स्कूटी चलाना है, बैलेंस में चलाना है और सीधा आगे की तरफ निकल जाते हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था तो सनसेट होता हुआ दिख रहा था और बहुत ही सुंदर एक गांव दिख रहा था और काफ़ी हाइट तक हम आ चुके थे और जितना ऊपर जा रहे थे बस मंदिर दिख ही नहीं रहा था। हमें कई बार डाउट भी हो रहा था कि हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं, पर हमने काफ़ी एक दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा आगे ही है और सामने बिल्कुल पैरेलल हमारे सेम रास्ता चल रहा था। फिर हमें मिले 2 बच्चे, कनिष्क और आप कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में बेटा? थर्ड। अरे वाह, फोर्थ। और आप? अरे वाह, तीसरी। अरे वाह, वेरी गुड। पहाड़ों पे मजे आते हैं? क्या करते हो आप पूरे दिन? अभी तो छुट्टी है, हो रखी है ना, यहाँ छुट्टी ना होता। छुट्टी नहीं होती यहाँ? हमारे छुट्टी पड़ गई, हम नानी गाँव आ रहे हैं। अच्छा तुम्हारे ये नानी का गांव है? सरतौली के हो? अच्छा, तुम्हारी कितने दिन की छुट्टी हुई? 35 दिन की। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ घूमे, मंदिर घूमे? कल्पेश्वर गए आप? नहीं, क्यों? ये तो दोस्त मिलने आएगा ना अभी। अच्छा, ये उम्र है घूमने का, तीर्थ यात्रा थोड़ी करेगा क्या? अभी दोस्त से मिलेगा, है कि नहीं? ये दोस्त बनाया यहाँ नानी घर में? दोस्त है? वेरी गुड। कॉपी किताब लेके आया? होमवर्क, गर्मी छुट्टी का होमवर्क नहीं मिला? घर है कॉपी। तो फिर नहीं बनाएगा तो टीचर डंडा मारेगा, है बताओ। मैंने कर दिया। स्पोर्ट्स टीचर है स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर, खेल जो खिलाता है वो टीचर नहीं है? खेल का पीटी टीचर, पीटी मास्टर जी। मास्टर नहीं, पीटी टीचर, मास्टर जी, पीटी टीचर है। पीटी टीचर कैसे कराता है? तो बताओ। तो भाई हम लोग गांव में हैं अभी। कौन सा गांव है ये? उर्गम गांव में। उर्गम है ना। और ये 2 प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे और अभी हमारे दोस्त होम स्टे देखने गए हैं, उसके बाद जाएंगे, आपको दिखाएंगे आगे का व्यू।
तो वो सामने जो देख रहे हैं वो पंच बद्री में से एक बद्री है, ध्यान बद्री। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे निर्मल भाई? कल्पेश्वर। सही बोला आपने। He knows everything because he is very intelligent. इंटेलिजेंट हो ना आप? Yes. वेरी गुड So confident. गाइस, ये हमने होम स्टे ले लिया है। और कैसा होम स्टे है यहाँ का? तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा है? अरे बोलो भाई, खुश है तुम? कल से अच्छा है? अरे कल से तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम यहाँ लेट सकते हैं। वहाँ तो हम लेट भी नहीं सकते, हम लटा सकते थे। तो गाइस, हम लोग रुद्रनाथ ट्रैक करके अब कल्पेश्वर आए हैं। और हमें रात को वहाँ पे बिल्कुल भी स्टे का सही तरीका नहीं मिला था, मगर यहाँ पे निर्मल भाई मस्त एकदम चौड़े होके सो रहे हैं। तो आज की रात बड़ी अच्छी नींद आने वाली है। I'm sleepy. तो यू स्लीपिंग एंड प्रिंस भी आज थोड़ा खुश लग रहे हैं क्योंकि इनका मनपसंद जैसा रूम मिल गया। और व्हाट अबाउट द जग्गू? जग्गू सर, क्या लग रहा है आपको? कैसा? हम तो बैरागी आदमी है भाई। बहराई कहीं भी रात गुजार सकते हैं। चलिए, बहुत ही आनंदमय मौका है यहाँ पर और चारों भाई साथ हैं, इससे बड़ी क्या बात है। अरे राइमिंग बन गए तो। सही बात है। चलिए मिलते हैं सुबह, और सुबह आपको दर्शन कराएंगे श्री कल्पेश्वर महादेव की। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उठ के पूरा गांव का वीडियो बना ले। तो मैं और जग्गू भाई निकले हैं रात के भ्रमण के लिए। नहीं, ध्यान बद्री जो ध्यान- 5 बद्री में से एक है। ध्यान बद्री भी है इधर, जो कि 5 बद्री में से एक बद्री है। तो सबसे पहला बद्री यहीं पे है, ध्यान बद्री। उसे भी थोड़ा हम दिखाएंगे आगे वीडियो में, तो बने रहिएगा। और ये गांव है बहुत सुकून में। और अभी हम लोग रुद्रनाथ का ट्रैक करके आए हैं, फिर भी थके नहीं हैं और अभी जा रहे हैं। आशीर्वाद है। महादेव, सब महादेव की कृपा है। बोल हर हर महादेव। गाइस, सुबह हो गई है और आप व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब हम लोग जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने सुबह सुबह। और ये हमारा होम स्टे था, ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये मेरे मित्र लोग, तो नहीं, हम इसका मित्र नहीं है। तो मेरा दुश्मन। हम परम मित्र। आप ऊपर का वेदर देख सकते हैं कितना खराब हो चुका अभी। तो बस स्कूटी निकाल के थोड़े से दूरी है, तो अभी चलते हैं। आइए। रात में कराते हैं दर्शन। और ये पंच केदारों में से एक है जो बहुत आदमी जानते नहीं है इस चीज़ को, नाम बस पढ़ लेते हैं। बट यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा रोड नहीं है, तो ये आ नहीं पाते हैं यहाँ तक। तो गाइस, यहाँ पे लोग आते नहीं हैं और इसलिए भीड़ भी कम है। और ये 12 महीने खुला रहता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। जंगलों से होता हुआ झरने के पास बिल्कुल। और जो थोड़े बहुत गाड़ियाँ आपको भी दिख जाएगी, वो भी रुकते भी नहीं, आते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है नहीं मंदिर, बस 300 मीटर आपको ऊपर आगे चल के जाना पड़ता है। तो आप यहाँ से बस शूज़ उतार के ब्रिज पार करके 300 मीटर आगे ऊपर जा सकते हो और दर्शन करके वापस सेम डे में लौट सकते हो। गाइस, आप झरना देखिए सामने कितना सुंदर है। और वहीं पे ही है थोड़ी सी दूर पे महादेव का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर। चारों तरफ लिखा गया है यहाँ पे। और ये उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में। तो काफ़ी अच्छा
व्यू है यहाँ पे और बहुत शांति है। यहाँ पे कोई ज़्यादा दुकान आपको मिलेगी नहीं, तो काफ़ी नीचे ही मिलती है, 1-1.5 किलोमीटर पहले ही। तो यहाँ पे बहुत शांति है और मंदिर में अभी आरती का समय हो चुका है, तो चलिए चलते हैं आरती के लिए। गाइस ये मंदिर का रास्ता है, चलिए चलते हैं। और ये तीनों भी आ गए हैं मेरे दोस्त, और स्मार्ट लग रहा है प्रिंस चश्मा लगा के। जग्गू सर कुछ कहना है इस ट्रिप के बारे में आपको? यही बोलेंगे कि आप लोग भी आइए और ज़रूर दर्शन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जीवन क्या ही है, कुछ भी जब आप जीवन में घूमिएगा, टहलिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो पता चलेगा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग का लक्ष्य मिल गया, अब आपका बारी। और क्या, पैसा कमाओ और घूमो सिर्फ। और आपका लक्ष्य क्या है? हमारा मिल गया, हमारा लक्ष्य मिल चुका है। और ये ब्रिज पार करके ही दर्शन होंगे अभी। दो झरने मिल रहे हैं, वहाँ से भी आ रहा है। ये आ गए हम मंदिर के पास ऊपर, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ ही हैं और फिर महादेव। मंदिर का रास्ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके भी दर्शन है यहाँ पर। और नंदी महाराज, 12 ज्योतिर्लिंग, पंचकेदार दर्शन। देख सकते हैं बड़े से चट्टान के नीचे मंदिर है अंदर। तो गाइस आपने देखा कितने अच्छे से हमने कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए, उनकी आरती करने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और अब ये ट्रिप और ये जो सफ़र था, यात्रा था, ये समाप्त होने जा रही है। और हमने 2 केदार पूरे कर लिए हैं इस बार, और एक बार हमने तुंगनाथ कर लिया है, मतलब 3 केदार हमारे पूरे हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे हम बाकी के केदार भी पूरे करेंगे अगर महादेव की कृपा रही तो, और महादेव ने चाहा तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपस्टेक द ब्लॉगर को। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ अब थम सा गया है, ख़त्म होने वाला है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है।
तो बस एक अपने आप पे भरोसा रखना है और अपने महादेव को याद करना है और थोड़े पैसे कमाओ, अच्छे पैसे, और निकल आओ घूमने। जो रोज़ की तुम्हारी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उससे तुम निकल के एक बार पहाड़ों में ज़रूर आओ। और ज़रूरी नहीं है कि पिकनिक मनाने आओ, शांति के लिए आओ, अपना पीस के लिए आओ, देखो कि पहाड़ों में क्या चीज़ है। और चाहे श्रद्धा से आओ, अपने प्रभु को देखो, बैठो, बातें करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें जीवन में सुख के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बस तुम करते रहो, तुम कर लोगे और तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा रखना है। तो दोस्तों यही और इतनी थी कहानी। तो हम निकल जाते हैं सीधा अपने घर के लिए, क्योंकि जेब भी खाली हो चुके हैं और फ़ोन फुल हो चुका है मेमोरी से, यादों से। और अब पूरा 1 साल के लिए बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। फिर अगले साल आया जाएगा और फिर से कुछ अच्छा एक्सप्लोर किया जाएगा और आपको भी दिखाया जाएगा। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपस्टैक द व्लॉगर को फॉलो करो यार, और आगे बढ़ाओ। भाई का चैनल बढ़ नहीं पा रहा है तो थोड़ा सपोर्ट लगा दो प्लीज़। मिलते हैं जल्द, बाय।